Today we are going to start new chapter number 2, cell division. We have learned that all the living things are made up of cells. हमें पता है कि तमाम living organism सेल से मिलकर बनते हैं. Where do new cells come from? नए cells कहाँ से आते हैं? The answer to the question is that the new cells are produced by the division of pre-existing cells. पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. अब सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स. अब जो सेल डिवाइड होता है उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं, और जो सेल प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन उसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं. अब बिफोर सेल डिवीजन क्या होता है कि सेल इंटरफेज में से पास होता है सेल डिवीजन स्टार्ट करने से पहले. अब इंटरफेस क्या है? ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है, दैट इज़ कॉपीज ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स आर डेवलप. अब जो फेजेस हैं सेल डिवीजन के इन्वॉल्व्स टू फेजेस. नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस विच इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड नंबर 2 साइटोकाइनेसिस विच इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. सबसे पहले सेल न्यूक्लियस की डिवीजन करता है और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है. अब आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये एक सेल की डायग्राम है. ये सेल के सेंट्रियोल्स हैं, ये न्यूक्लियस है एट द सेंटर ऑफ द सेल, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस, एंड द आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. अब क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है is part of the cell which controls the activities of the whole cell, जो कि तमाम सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है. और जो क्रोमोसोम्स हैं आप देख रहे हैं, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए. ये डीएनए से मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं. अब डीएनए क्या है? डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है. ये वो मटेरियल होता है जो कि कंटेन करता है कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर डेवलपिंग अ न्यू सेल और एन ऑर्गेनिज्म, जो कि एक नया सेल या एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेवलपमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस जो है उनको कंट्रोल कर रहा होता है. दे कंटेन, दैट इज़ वाई डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल भी हम कहते हैं. अब हम आगे देख लेते हैं टाइप सेल डिवीजन की. तो सेल डिवीजन इज़ ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1 माइटोसिस, नंबर 2 मियोसिस. अब पहले हम माइटोसिस देख लेते हैं. माइटोसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल. माइटोसिस में क्या होता है कि पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है एंड विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जो नंबर क्रोमोसोम का पेरेंट में होगा सेम वही क्रोमोसोम नंबर डॉटर में होगा, यानी कि क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है ड्यूरिंग माइटोसिस. अब अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में देखें सबसे पहले क्या हो रहा है? इंटरफेस. हमने पढ़ा है कि इंटरफेस में क्या होती है? क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है. तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब आप देखें क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो चुकी है. अब डुप्लीकेशन के बाद क्या होगा? न्यूक्लियस डिवीजन में आप देखें न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो चुका है. क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे आ चुके हैं. यहाँ पे सेपरेशन होगी क्रोमोसोम की, तो ईच साइड पे ईच पोल पे क्रोमैटिड सेपरेट हो चुके हैं. यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन कंप्लीट हो जाती है. यहाँ आप आगे देख सकते हैं. अब उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा. साइटोकाइनेसिस मीन साइटोप्लाज्म की अब डिवीजन होगी, क्योंकि दो न्यूक्लियस ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं कैरियोकाइनेसिस में. अब यहाँ पे क्या होगा? साइटोकाइनेसिस कैसे होगी कि यहाँ पिंचिंग होगी सेल की बिल्कुल मिड में. आप देखिए सेंटर से मिडल ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है ये डीपन्स होगा फर्दर एंड डिवाइड द सेल इनटू टू डॉटर सेल्स ईच हैविंग अ न्यूक्लियस. और आप देखें दोनों डॉटर सेल्स के पास न्यूक्लियस है. तो ये माइटोसिस का प्रोसेस होता है जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है. अब हम सेकेंड टाइप जो है सेल डिवीजन की उसको देख लेते हैं, जिसको मियोसिस कहते हैं. अब मियोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डिवाइड ट्वाइस टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स. अब इसमें न्यूक्लियस दो बार डिवीजन करता है और 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, यानी कि पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू 4 डॉटर सेल्स. और इसमें क्रोमोसोम नंबर की रिडक्शन होती है. जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस्ड होता है in such a way that the number of chromosome in each daughter cell is reduced half compared to the parent cell. अब हम देखते हैं डिवीजन मियोसिस की. मियोसिस को हम जो प्रोसेस है मियोसिस का कंसिस्ट ऑफ टू डिवीजन्स. नंबर 1 मियोटिक 1, नंबर 2 मियोटिक 2. अब हम देखते हैं मियोटिक 1 में क्या होता है कि वन सेल डिवाइड होता है इंटू टू सेल्स,
और जब म्योटिक्स 2 डिवीजन स्टार्ट होती है तो इसमें फिर आगे 2 सेल्स फर्दर आगे 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कैसे, डायग्राम के थ्रू। अब आप देखें यहाँ पे, तो भी पेरेंट सेल हैविंग 4 क्रोमोसोम्स, पेरेंट सेल के पास 4 क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पे आप देखें डुप्लीकेशन हुई है क्रोमोसोम की। अब जब म्योटिक 1 डिवीजन स्टार्ट हुई है तो आप देखें क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में मौजूद हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है। और यहाँ पे आप देखें जब सेपरेशन हुई है तो ईच क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो गया है अपोजिट पोल की तरफ। यहाँ पे आके म्योटिक 1 में जो है डिवीजन कंप्लीट हो जाती है न्यूक्लियस की। अब उसके बाद जो है म्योटिक 2 स्टार्ट होगा तो आप देखें कि यहाँ पे सेंटर में जो है पिंच हो रहा है, पिंचिंग हो रही है सेल की, साइटोप्लाज्म की, जिसकी वजह से फिर आगे 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि ये भी आगे 2 सेल्स में डिवाइड होगा और ये सेल भी आगे फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड होगा। तो इस तरीके से म्योटिक 2 डिवीजन में 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ड्यूरिंग म्योटिक 1 डिवीजन जो नंबर है क्रोमोसोम का वो रिड्यूस हुआ है टू हाफ एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल, जबकि म्योटिक 2 डिवीजन में सिमिलर है माइटोसिस के, बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ रिटेन इन द 4 डॉटर सेल्स, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो बरकरार रहा है 4 के 4 डॉटर सेल्स में।